हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप काफ़ी अच्छे से ही होंगे। देखिए, मैक्सिमा मिनिमा का हम लास्ट स्टेप पे आ रहे हैं। पार्ट 4 में मैंने काफ़ी कुछ क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं एंड अब मिसलेनियस एक्सरसाइज के मैक्सिमा मिनिमा के मेन क्वेश्चन जो बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं वो मैं ले रहा हूँ। उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, देखिएगा। जो मेन क्वेश्चन है इसका आपका आता है कि ये क्वेश्चन नंबर 8 है। फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 विद इट्स वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ मेजर एक्सिस। तो अब आप ये देखिएगा, इसका जो फिगर है तो इसमें देखिएगा आपको इलिप्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। वो तो इसका ये फिगर हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल आप ये बना दिए ए बी सी। इसमें बोला है कि वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ मेजर एक्सिस, ये आपका मेजर एक्सिस है, इस पर वन एंड आपने इसमें ले लिया। तो अब इसमें एक पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं इलिप्स के लिए, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। तो उसको लेकर के ये पॉइंट बी हमने कंसीडर कर लिया है ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। तो इस कोऑर्डिनेट के हिसाब से अगर आप इसको यहाँ पे लिख दें ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, तो अब कोऑर्डिनेट के हिसाब से देखें तो ओ डी डिस्टेंस आपकी ए कॉस थीटा हो जाएगी और बी डी डिस्टेंस बी साइन थीटा हो जाएगी। तो बी सी इक्वल टू 2BD हो जाएगा और ये 2B साइन थीटा हो जाएगा। मेजर एक्सिस की लेंथ ओ ए के इक्वल होती है, ये आपको मालूम होगा। तो ओ डी इक्वल टू आपकी डिस्टेंस, ओ डी नहीं सॉरी ए डी इक्वल टू डिस्टेंस बनेगी ए ओ ए माइनस ओ डी। ओ ए आपके पास में ए है, ओ डी ए कॉस थीटा, ए कॉमन कर लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये आपके पास में गिवन फिगर हो गया, उसकी टर्मिनोलॉजी कांस्टेंट चलेगी। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, यही आपको मैक्सिमा प्रूव करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला आपने पढ़ा है, हाफ ए डी इंटू बी सी हो जाएगा। ए डी परपेंडिकुलर बेस बी सी, ए डी की वैल्यू रखिए ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, बी सी की रखिए 2B साइन थीटा, ये हमने आपके यहाँ लिख रखी हैं। तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी इंटू ब्रैकेट खोलेंगे साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें तो ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा माइनस 1/2 2 साइन थीटा कॉस थीटा, आपका साइन 2 थीटा हो जाएगा। ये आपका फंक्शन तैयार हो गया। डिफ्रेंशिएट कीजिए थीटा के रिस्पेक्ट में, ए बी साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा 1/2 साइन 2 थीटा का 2 कॉस 2 थीटा, ए बी कॉस थीटा 2 से 2 कैंसिल माइनस कॉस 2 थीटा। डी एस ओवर डी थीटा को 0 पुट करेंगे, कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा क्योंकि ए बी ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसमें कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगा दिए, तो -2 साइन थीटा प्लस 2 थीटा बाई 2 एंड साइन 2 थीटा माइनस थीटा बाई 2 इक्वल टू 0। तो ये आपका साइन 3 थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे। तो 3 थीटा बाई 2 वाली 0 हो सकती है या पाई हो सकती है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू 0 या 2π/3, यहाँ से थीटा बाई 2 0 या पाई, तो थीटा 0 हो सकता है या 2π हो सकता है। सबसे पहले इसमें सेकंड डेरिवेटिव लीजिए, डी स्क्वायर एस ओवर डी थीटा स्क्वायर। तो ए बी कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा एंड कॉस 2 थीटा का आ जाएगा प्लस 2 साइन 2 थीटा। अब देखिएगा यहाँ पे 0 या 2π इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि साइन में वैल्यूज सब 0 हो जाती है, इसलिए आपको नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा मिलेगा। आप 2π/3 लीजिए, तो ए बी तो माइनस साइन 2π/3 प्लस 2 साइन 2 इंटू 2π/3। तो ए बी साइन 2π/3 को हम पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं और ये 4π/3 को पाई प्लस π/3 हम लिख सकते हैं। अब देखिएगा साइन पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो माइनस साइन π/3 ये आपका थर्ड में जाएगा, थर्ड में साइन नेगेटिव हो जाता है तो -2 साइन π/3। तो -2 साइन एंड माइनस साइन तो -3 साइन π/3,
रूट साइन पाई बाई 3 की वैल्यू √3/2 लीजिए, तो ये लेस देन 0 डिसाइड हो गया। अब आपने देखा कि एरिया मैक्सिमम सरफेस एरिया इज़ मैक्सिमम एट थीटा इक्वल टू 2π/3। तो यहाँ तक ये आपका वेरीफाई हो गया। इसके बाद में आता है कि मैक्सिमम एरिया इसमें पूछ रहा है, तो मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल एट थीटा इक्वल टू 2π/3। आप इस फार्मूले का यूज़ कर लें वो कंडीशन का, बाई इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, बाई इक्वेशन फर्स्ट। तो थीटा इक्वल टू 2π/3 रखेंगे तो साइन 2π/3 माइनस 1/2 साइन 2 इंटू 2π/3। उसी तरह से आप वैल्यू निकाल लें और ये आपका कैलकुलेट होकर के 3√3/4 ए भी आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सिंपली, आप सिंगल रूट है इसका, केवल शुरुआत में आपको समझना होता है सवाल को। कहीं भी आप समझें, चाहे कोचिंग में समझें, किसी इस क्लास में समझें, तो आप उसकी बेसिक थीम को समझने की कोशिश कीजिएगा कि वास्तविकता क्या है इस क्वेश्चन की, इस टॉपिक की। आप इसको नोट करें। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9th है। इसमें दिया था ए टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड्स ओपन एट द टॉप इज टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट इट्स डेप्थ इज 2 मीटर एंड वॉल्यूम 8 मीटर क्यूब। अब ध्यान दीजिएगा कि लेंथ x मान लीजिए, ब्रेड्थ y मान लीजिए, डेप्थ 2 मीटर आपको दी हुई है, वॉल्यूम ऑफ टैंक 8 मीटर क्यूब दिया हुआ है। तो वॉल्यूम का फार्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट इक्वल टू वॉल्यूम। तो आप ये x इंटू वाई इंटू 2 इक्वल टू 8 हो जाएगा, तो एक्स वाई इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कॉस्ट ऑफ बेस दिए 70 पर स्क्वायर मीटर, साइड्स दिए 45 पर स्क्वायर मीटर, इनका जो कॉस्ट आ रही है। तो कॉस्ट ऑफ टैंक आपकी क्या बनेगी, एरिया ऑफ बेस इंटू 70 और प्लस एरिया ऑफ वॉल्स इंटू 45। तो एरिया ऑफ बेस आपका एक्स वाई इंटू 70 प्लस वॉल्स का एरिया 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 2 इंटू 45। सिंप्लीफाई कीजिए तो 70 एक्स वाई प्लस 45 टू जा 90 टू जा 180 इंटू एक्स प्लस वाई। वाई को एलिमिनेट कीजिए, 4/x पुट कीजिए, तो 280 प्लस 180 इंटू एक्स प्लस 4/x। डिफ्रेंशिएट कीजिए dc/dx, 280 का 0 हो जाएगा प्लस 180 इंटू 1 माइनस 4/x²। 0 पुट कीजिए तो 180 इंटू 1 माइनस 4/x² इक्वल टू 0। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो x इक्वल टू 2 आ जाता है। सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे तो 180 इंटू 0 और प्लस 4 टू या 8/x³ आ जाएगा। x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 180 इंटू 8/2³, ये ग्रेटर देन 0 आपका डिसाइड हो गया, यानी मिनिमा डिसाइड हो गया। देयरफॉर c इज़ मिनिमम एट x इक्वल टू 2। तो अब ये पूछा था कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक, तो कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक आ जाएगी 280 प्लस, बाई इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे तो 180 इंटू 2 प्लस 4/2, तो 280 प्लस ये 4 आ जाएगा, तो 180 इंटू 4 720, ऐड करेंगे 1000 रुपीज़ इसकी कॉस्ट आ जाएगी इसमें। तो इस तरीके से ये आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने पिछले वीडियो में दिया हुआ है, आप उसको देखेंगे, आप इसको नोट करें। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन नंबर 11 है, ए विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय ए सेमी सर्कुलर ओपनिंग। यानी विंडो नीचे आपकी रेक्टेंगल है और ऊपर सेमी सर्कल है। द टोटल पेरीमीटर ऑफ विंडो इज 10 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। यहाँ पर देखते हैं कि ये रेक्टेंगल लिया ABCE और उसके ऊपर सेमी सर्कुलर ओपनिंग आपने ये दे दी। इसको 2x ले लेते हैं, AB को इसलिए ले लेते हैं जिससे कि हम इसका रेडियस x ले सकें। कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप x भी ले लेंगे तो उससे भी होगा। ये y मान लीजिए, तो अब आपका पेरीमीटर क्या बनेगा, ये 2x प्लस वाई प्लस वाई, ये 2y और ये सेमी सरकमफ्रेंस πx हो जाएगा। तो 2x प्लस 2y प्लस πx इक्वल टू 10। यहाँ से अब y निकाल देते हैं, तो 10 माइनस 2x माइनस πx/2।
अब एरिया, अब जो लाइट मैक्सिमम कैसे एडमिट होगी, जब उसका एरिया मैक्सिमम होगा। तो एरिया मैक्सिमम की कंडीशन बना लीजिए। तो एरिया ऑफ विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट, एरिया ऑफ विंडो मस्ट बी मैक्सिमम, देयरफॉर एरिया ऑफ विंडो एस इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी ई प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर ओपनिंग इसका। तो इसका तो हो जाएगा 2x इंटू वाई और इसका हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ से y को एलिमिनेट इसकी हेल्प से कर दीजिए, 2 से 2 ये कैंसिल कीजिए और ब्रैकेट खोलिए। तो देखिए 10x माइनस 2x स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर प्लस पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये सिंप्लीफाई हो जाएंगे तो माइनस पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 बचेगा। ds ओवर dx फर्स्ट डेरिवेटिव लीजिए, तो 10x का 10 माइनस ये 4x माइनस 2 पाई एक्स अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 10 माइनस 4x माइनस पाई एक्स। पुट डी ओवर dx इक्वल टू 0, तो 10 माइनस 4x माइनस पाई एक्स इक्वल टू 0। इन दोनों को इधर ट्रांसफ़र कीजिए, x कॉमन कीजिए, तो x की वैल्यू 10 अपॉन पाई प्लस 4। सेकेंड डेरिवेटिव लेते हैं इसका, तो 10 का 0 हो जाएगा माइनस 4 माइनस पाई, माइनस कॉमन कीजिए पाई प्लस 4। सेकेंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 10 अपॉन पाई प्लस 4, ये यही रहेगा लेस दैन 0। तो s इज़ मैक्सिमम एट x इक्वल टू 10 अपॉन पाई प्लस 4 आ जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा सर इसका जो एरिया ऑफ विंडो है वो मैक्सिमम हो गया। अब इसकी डायमेंशन पूछ रहा है, डायमेंशन में से ए बी निकालना है और बी सी निकालना है। तो ए बी आपका 2x हो रहा है, ब्रेड्थ ऑफ विंडो 2 इंटू 10 अपॉन पाई प्लस 4, 20 अपॉन पाई प्लस 4 हो जाएगी। एंड हाइट ऑफ विंडो ये आपकी y है, y की वैल्यू 10 माइनस 2x माइनस पाई एक्स अपॉन 2 है, वो लीजिए और x की वैल्यू पुट कीजिए और सिंप्लीफाई कीजिए। तो इस तरीके से आपको ये मिल जाएगा आकर के कि ब्रेड्थ एंड हाइट। आंसर में उन्होंने थोड़ा सा डिफ़र लिखा हुआ है, वो बात एक ही है, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेंथ एंड ब्रेड्थ, ये आपकी लेंथ दिखाई है उन्होंने और इसको उन्होंने ब्रेड्थ दिखाया है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो भी इंडिकेट करें वो आप लिखते हैं कि हाँ ये इस तरीके से है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नोट करें, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आ रहे हैं। जितने भी मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, पिछले जितने वीडियोज़ आ रहे हैं उनमें सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, आप इसको नोट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ए पॉइंट ऑन द हाइपोटेनियस ऑफ ए ट्रायंगल इज एट ए डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल सो दैट मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस इज दिस। देखिएगा एक ट्रायंगल लिया ए बी सी, इस पे एक पॉइंट हमने पी ले लिया। इस पी से साइड्स की डिस्टेंस ए और बी दिए, तो ये एन पॉइंट ले लीजिए, ये एम ले लीजिए, ये डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस बी, किसी को भी ए और बी ले सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस एंगल का एक थीटा आप कंसीडर कर लीजिए, करस्पॉन्डिंग एंगल से ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि गिवन दैट पी एम इक्वल टू ए, पी एन इक्वल टू बी, लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस जो आपको शो करना है, मिनिमम शो करना है, तो ये आपका ए पी प्लस पी सी हो जाएगी। अब ए पी और पी सी आप इस ट्रायंगल से निकालें, ए पी एन का यूज़ करें तो सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस होगा, तो ए पी अपॉन बी, तो ए पी इक्वल टू बी सेक थीटा। सेम वे में इन ट्रायंगल पी सी एम में ले लें, पी सी एम में तो कोसेक थीटा इक्वल टू पी सी अपॉन पी एम आ जाएगा, यानी ए आ जाएगा, पी सी इक्वल टू ए कोसेक थीटा। तो बी कोसेक थीटा प्लस ए कोसेक थीटा, ये आपकी लेंथ डिसाइड हो जाती है। अब इसमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कीजिए डी एल ओवर डी थीटा, तो बी सेक थीटा टेन थीटा माइनस कोसेक थीटा का एक कोसेक थीटा कॉट थीटा, डी एल ओवर डी थीटा 0 पुट कीजिए, तो बी कोसेक थीटा टेन थीटा माइनस ए कोसेक थीटा कॉट थीटा, इसको इधर ट्रांसफ़र कीजिए और ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स एल एच एस में ले लें, तो सेक थीटा टेन थीटा अपॉन कोसेक थीटा कॉट थीटा इक्वल टू ए अपॉन बी आ जाएगा। कोसेक थीटा को ऊपर लीजिए, सेक थीटा को नीचे लिए, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये कॉट ऊपर जाएगा तो टेन हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा, ये टेन थीटा हो गया और ये टेन स्क्वायर, तो टेन क्यूब थीटा इक्वल टू ए अपॉन बी आ जाएगा। टेन थीटा निकालेंगे तो ए पावर 1/3 अपॉन बी पावर 1/3, क्यूब रूट आप ले लेंगे। नाउ सेकेंड डेरिवेटिव लीजिए, डी एल डी स्क्वायर एल ओवर डी थीटा स्क्वायर, तो बी इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा का सेक थीटा टेन थीटा माइनस ए कोसेक थीटा
इंटू कॉट थीटा का माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा का माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा। अब देखिए b इंटू सेक क्यूब थीटा प्लस सेक थीटा टेन स्क्वायर थीटा, सेम वे में माइनस ये कॉमन कर लीजिए तो ये प्लस हो जाएगा, तो a कोसेक क्यूब थीटा प्लस कोसेक थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसमें आप थीटा आप वैल्यू तो नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि अलजेब्रिक नंबर में, लेकिन अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें रख करके भी देखेंगे तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये होगा कि L इज़ मिनिमम एट थीटा वेट थीटा इक्वल टू tan इनवर्स a पावर 1/3 अपॉन b पावर 1/3। तो ये तो मिनिमा शो हो गया। अब आपसे मिनिमम लेंथ पूछ रहा है, तो मिनिमम लेंथ के लिए आप देखिए मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस AC L इक्वल टू b सेक थीटा प्लस a कोसेक थीटा। तो ये जो tan थीटा निकला इसका आप ट्रायंगल बना लें तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो हाइपोटेनियस अंडर रूट a पावर 2/3 प्लस b पावर 2/3। अब सेक थीटा की वैल्यू हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो दिस अपॉन b पावर 1/3 प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ये वैल्यू रखिए, ये आप कॉमन कर लीजिए तो इससे ये कैंसिल होगा तो b पावर 2/3, इससे ये कैंसिल होगा a पावर 2/3, दोनों सेम हो गए, पावर ऐड हो जाएंगी तो a पावर 2/3 प्लस b पावर 2/3 पावर 3/2, ये आपकी मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस आ जाएगी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। सो दैट हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर। अभी आपको स्फीयर दिया हुआ है, उसका रेडियस r दिया हुआ है, इसके अंदर आपको सिलेंडर बनाना है जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम लेना है। तो इसमें क्या करते हैं कि आपने एक सिलेंडर बनाया जिसकी OA x मान ली और ये OC x मान ली, तो ये आप क्यों ये सेम होंगी दोनों, तो हाइट ऑफ सिलेंडर AC इक्वल टू 2x हो जाएगा। इस ट्रायंगल का यूज़ करें OAB का, तो AB इक्वल टू अंडर रूट r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये सिलेंडर का रेडियस हो जाएगा क्योंकि दो ही टर्म आपको चाहिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई इंटू रेडियस स्क्वायर, तो AB स्क्वायर इंटू AC हाइट हो जाएगी, AB स्क्वायर r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और AC 2x आ जाएगा। तो ये 2 पाई ब्रैकेट खोलिए r स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब, फर्स्ट डेरिवेटिव लीजिए 2 पाई r स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, जीरो पुट कीजिए, 2 पाई r स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, 2 पाई ट्रांसफ़र होकर 0 हो जाएगा, r स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ से x स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 3 हो जाएगा, तो x इक्वल टू r अपॉन रूट 3। सेकेंड डेरिवेटिव लेते हैं तो 2 पाई इंटू 0 माइनस 6x, x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपका निगेटिव सॉल्व होकर आ जाएगा, यानी लेस देन 0, यानी वॉल्यूम आपका मैक्सिमम शो हो जाता है। सिस्टम आपने देखा होगा जितने सारे सवाल आ रहे हैं सब एक ही सिस्टम पे काम कर रहे हैं, शुरू के फंक्शन पे आपको सही से काम करना है, समझ लेना उसको। हाँ, आपसे हाइट ऑफ सिलेंडर पूछ रहा है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर आपके पास AC है तो 2x है, तो 2 इंटू r अपॉन रूट 3, तो 2r अपॉन रूट 3 आ जाएगी। एंड मैक्सिमम वॉल्यूम भी पूछ रहा है, तो बाई इक्वेशन फर्स्ट आप यहाँ लिख दें, बाई इक्वेशन फर्स्ट, उसमें x की वैल्यू r अपॉन रूट 3 पुट कर दें, तो देखिए 2 पाई r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या r स्क्वायर अपॉन 3, x की यहाँ r अपॉन रूट 3 आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर दीजिए इसको, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कोई सी प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको नोट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो दैट हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फ़ा। तो देखिए कोन के अंदर एक सिलेंडर बनाया जा रहा है, कोन की हाइट h आपको दी है, आपको सेमी वर्टिकल एंगल अल्फ़ा दिया हुआ है, ये आपको बनाइए इसमें। इसके बाद में रेडियस ऑफ सिलेंडर इसको x मान लीजिए BF को, तो इस ट्रायंगल का अगर हम यूज़ करें ABF का,
तो कॉट अल्फ़ा इक्वल टू ए बी अपॉन बी एफ, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ए बी अपॉन एक्स आ जाएगा। तो ए बी इक्वल टू एक्स कॉट अल्फ़ा क्यों निकाल लिया? क्योंकि हमको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लेने के लिए रेडियस चाहिए और उसकी हाइट चाहिए। तो हाइट हमारे पास ये है, ये मालूम होगी तभी हम एच में से माइनस कर सकते हैं। हाइट ऑफ सिलेंडर बी सी इक्वल टू एच माइनस ए बी, और ए बी की वैल्यू एक्स कॉट अल्फ़ा रखिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला वी इक्वल टू पाई रेडियस स्क्वायर इंटू हाइट, तो रेडियस हमने एक्स ली हुई है तो एक्स स्क्वायर, और बी सी एच माइनस एक्स कॉट अल्फ़ा, एक्स स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो पाई एच एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब कॉट अल्फ़ा। अब देखिए यहाँ पे डी वी ओवर डी एक्स निकालिए, पाई इंटू 2h, एच कॉन्स्टेंट है क्योंकि हमको दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर कॉट अल्फ़ा। इसको जीरो पुट कीजिए तो पाई इंटू 2hx माइनस 3x स्क्वायर कॉट अल्फ़ा इक्वल टू जीरो। x कॉमन कीजिए तो पाई x कॉमन होगा तो 2h माइनस 3x कॉट अल्फ़ा इक्वल टू जीरो। अब x तो जीरो हो नहीं सकता, x तो जीरो हो नहीं सकता, तो 2h माइनस 3x कॉट अल्फ़ा इक्वल टू जीरो होगा। यहाँ से x निकालिए तो 2h अपॉन 3 कॉट अल्फ़ा। सेकेंड डेरिवेटिव लीजिए इसका, तो पाई इंटू 2h, x का 1 हो जाएगा माइनस 6x कॉट अल्फ़ा। इसको x की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, पाई इंटू 2h माइनस 6 इंटू 2h अपॉन 3 कॉट अल्फ़ा इंटू कॉट अल्फ़ा। कॉट अल्फ़ा से कॉट अल्फ़ा ही कैंसिल हो जाएगा, तो पाई इंटू 2h माइनस 6 2 या 12 डिवाइडेड बाई 3, ये 4 हो जाएगा, तो माइनस 2 पाई एच। यानी आपका सेकेंड डेरिवेटिव में माइनस में आ गया, लेस दैन जीरो डिसाइड हो गया। तो वेयरफॉर वी इज़ मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू 2h अपॉन 3 कॉट अल्फ़ा। तो ये आपका वॉल्यूम मैक्सिमम वेरीफाई हो गया। अब क्या पूछ रहा है? हाइट ऑफ सिलेंडर इज 1/3 ऑफ कोन। तो हाइट ऑफ सिलेंडर आपको वेरीफाई करनी है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर एच माइनस एक्स कॉट अल्फ़ा है, तो h माइनस एक्स की वैल्यू 2h अपॉन 3 कॉट अल्फ़ा इंटू कॉट अल्फ़ा रखिए। कॉट अल्फ़ा से कॉट अल्फ़ा कैंसिल, तो h माइनस 2h अपॉन 3, h अपॉन 3 बचेगा, तो 1 अपॉन 3, h हाइट ऑफ कोन, ये आपको वेरीफाई हो जाता है। एंड मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये भी आपको निकालना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है इस टाइप का। पाई इंटू एच की इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे फर्स्ट का, तो पाई इंटू एक्स स्क्वायर, तो 2h अपॉन 3 कॉट अल्फ़ा होल स्क्वायर, h माइनस एक्स कॉट अल्फ़ा, एक्स की वैल्यू 2h अपॉन 3 कॉट अल्फ़ा रखें तो कॉट अल्फ़ा से कॉट अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, तो पाई इंटू ये 4h स्क्वायर, ये 9 कॉट स्क्वायर अल्फ़ा, और ये h अपॉन 3, तो 4 अपॉन 27, 4 अपॉन 9 3 या 27, ये हो गया पाई, और h स्क्वायर इंटू h क्यूब, कॉट स्क्वायर अल्फ़ा ऊपर गया तो 10 स्क्वायर अल्फ़ा। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप नोट कर लें। आई होप कि आपने पूरा मैक्सिमा मिनिमा आपने समझ लिया होगा। ये एक बड़ा टॉपिक था, 4 पार्ट में मैंने इसके वीडियोस बनाए हैं, आप चारों पार्ट देखें। मेन क्वेश्चंस मैंने सारे ले लिए हैं, जिनको समझने में प्रॉब्लम आती। बात ये नहीं कि आप सोल्यूशन देखने नहीं सकते, सोल्यूशन तो कहीं भी अवेलेबल है, थीम उसकी समझनी ज़रूरी थी, वो मैंने आपके सामने डिस्कस कर दी है। आप उसको समझ लें, प्रैक्टिस कर लें, नोट कर लें, और इन्हीं क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस आ जाते हैं। कभी आपसे मैक्सिमम वॉल्यूम पूछ सकते हैं, कभी केवल इतना ही पार्ट पूछ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन में। आप थीम को समझें, पूरे वीडियोस चारों को आप क्रम से देखें, आपको बेसिक सारी समझ में आ जाएंगी। उसके बाद आप एक्सरसाइज को एक बार अगर आपने अभी फर्स्ट टाइम लगा ली तो आप उसको सेकंड टाइम भी लगा लें, और उसके बाद में आप प्रैक्टिस करते रहें। इसकी इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। पहले जब ये पेपर हुआ करते थे तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन इसी का आया करता था, और ये फिक्स क्वेश्चन थे, यही क्वेश्चन इन्हीं में से ही आया करते थे। तो आपको क्या करना है कि जो एग्जाम्पल्स हैं उनको भी लगा लीजिए, उनको छोड़ना नहीं है, वो भी लगा लें, प्लस ये NCERT के सारे क्वेश्चंस लगा लें। इसके बाद आपका मैक्सिमम मिनिमम प्रिपेयर हो जाएगा। फर्स्ट वैल्यू मेरी तरफ से कंप्लीट हो रहा है, आप इसकी प्रैक्टिस करें।
एक बार पूरी बुक को लगा जाएं। मेरी बात को आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि आप एक बार अपनी पूरी बुक फर्स्ट वॉल्यूम लगा लें अभी। इसका बेनिफिट क्या होगा आपको जनवरी में मालूम पड़ेगा, क्योंकि जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो मैंने पहले से कर लिया, तो फटाफट तुरंत रिवाइज हो जाएगा। और जैसे ही सेकंड वॉल्यूम कंप्लीट होगा आप उसका रिवीजन कर लें तो आप जनवरी में रेडी होंगे। यही बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चे ये नहीं समझ पा रहे कि हम प्रिपरेशन करें तो करें कैसे। फिर वो जब जनवरी में लगाने बैठते हैं तब प्रॉब्लम आती है, यार अब कैसे रिवाइज़ किया जाए, तो बहुत सारा है। तो आपको क्या करना है, अभी फर्स्ट वॉल्यूम रिवाइज़ कर लें, बेसिक थीम को तैयार करें कि किन चीज़ों पे हमें काम करना चाहिए। यही एक प्रॉब्लम है, अगर यही समझ में नहीं आती तो आप पूरे सवाल पूरी 4 बार बुक लगा लें, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला उसमें। सवालों को करने का तरीका क्या है मैंने उसी पे डिस्कशन किया है, आप उसको तैयार करें। अब हम लोगों का वॉल्यूम सेकंड स्टार्ट होगा जिसमें इंटीग्रेशन से रिलेटेड 3 चैप्टर्स हैं। इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रल है, एरिया अंडर कर्व है, और उसके बाद में आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 3 चैप्टर हैं, बहुत इंटरेस्टिंग हैं, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। बहुत आसानी से आप इनको तैयार कर लेंगे, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने में हम उसको भी कंप्लीट करवा देंगे। आप उसको देखें, समझें, प्रयास करें। मेरी टीचिंग अगर आपको अच्छी लग रही हो तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, मुझे भी बताएं कि आप कैसा पढ़ा रहे हैं, ख़राब है, अच्छा है, जो कुछ भी है आप बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, देखें, अपने दोस्तों से भी डिस्कस करें। मेरी कमी ज़रूर मुझको बता दें कि ये कमी आ रही है, ज़रूर बताएं। अगर आपको कहीं लगता है कि सर ने कुछ समझाने में कमी की, ऐसा होता तो बढ़िया होता, बिल्कुल आप बताइए, आई विल एक्सेप्ट दैट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।